हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिड टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग एंड दिस इज़ पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिड टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो आवर टुडेज क्लास इज़ अबाउट द चैप्टर डेटा हैंडलिंग। डेटा क्या होता है? कोई भी गिवन इंफॉर्मेशन जो हमारे पास किसी चीज़ के बारे में बता रहा हो। एनी गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। और उस गिवन इंफॉर्मेशन को हम कितने स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किसी को बताते हैं, या फिर अपने पास ही रिकॉर्ड पर्पस के लिए हमारे पास ही बना के रखते हैं, उसे हैंडलिंग कहेंगे कि हमने उस डेटा को बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया है। तो मान लीजिए आपके क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हुए, कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, या फिर कितने बॉलर ने कितने ओवर में कितने रन्स बनाए, कितने विकेट्स लिए, कितना टाइम लगाया उन सब चीज़ों के लिए। अगर हम इतने चीज़ों को पैराग्राफ बना के एक स्टोरी लिखने लगे तो पूरा पेज भर जाएगा। और लेकिन उसके बाद उसमें से अगर हमें इंफॉर्मेशन निकालना हो, आपके फ्रेंड को ये निकालना हो कि फॉर एग्जांपल बैट्समैन नंबर F ने कितने टाइम के अंदर कितने रन्स बनाए हैं, वो इन्फॉर्मेशन निकालना हो तो इस पैराग्राफ में से बहुत टाइम लग जाता है। और वही इन्फॉर्मेशन अगर हम इस टेबल में से फाइंड आउट करके निकालें तो देखिए 1 सेकंड के अंदर हम निकाल सकते हैं ना। सो दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट वे ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके क्लास में क्लास टीचर को कुछ डेटा को रिकॉर्ड करना है कि कौन से बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है। तो जैसे राघव को बनाना पसंद है, बनाना रमन को भी पसंद है, बनाना अनिरुद्धा को भी पसंद है, बनाना यहाँ पे भी कुछ और बच्चों को भी पसंद है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे ये पता करना है कि अरे वो जो डोनाल्ड था उसको क्या पसंद था, उसको एप्पल पसंद था, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने टेबल में लिख तो लिया, लेकिन यहाँ वहाँ बिखर गए हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम बनाना का एक फोल्डर बना के उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स बना दे, तो हम देख के ही पता चल जाएगा कि इस क्लास में टोटल 8 बच्चों को बनानास पसंद है, यहाँ पे टोटल 3 बच्चों को बनानास पसंद है, और एप्पल टोटल 5 बच्चों को पसंद है। तो मैडम को अगर खरीदना होगा तो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर वो इन्हें देख के अपना आंसर फाइंड आउट कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। सेम डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका यहाँ पे दिखाया गया है। बनाना कितने बच्चों को पसंद था? 8 बच्चों को। तो जब हम बच्चों से पूछेंगे कि हाँ भाई तुमको क्या पसंद है, बनाना, 1 टिक लगा दो, तुमको क्या पसंद है, बनाना, 1 और टिक लगा दो। इस तरीके से भी हम टिक मार्क लगा के भी अपने आंसर को लिख सकते हैं, जिससे कि हमें देख के ही उस आंसर का पता चल जाए। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर डेटा हैंडलिंग इज टैली मार्क। टैली मार्क इज़ अ स्मार्ट वे टू काउंट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखना है कि हमारे क्लास में कि राइस कितने बच्चों को पसंद है, तो एक बच्चा अगर हाथ खड़ा करेगा तो उसके लिए हम 1 लाइन लगाएंगे, दूसरा बच्चा जब हाथ खड़ा करेगा तो उसके लिए 1 और लाइन लगाएंगे। इस तरीके से लाइंस का यूज़ करके काउंटिंग बना लेना को हम टैली मार्क बोलते हैं। लेकिन टैली मार्क करने का भी एक बहुत ईजी तरीका है। इस वाले एग्जाम्पल में ये दिखाया गया है कि 10 का ग्रुप्स बनाया है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते ही उसे एक ग्रुप में लगा दो, तो दूर से ही देख के पता चल गया कि ये 10 है, ये 10 है, टोटल 20। लेकिन कभी कभी ये 10 को काउंट करने में दिक्कत होती है, इसीलिए स्टैंडर्ड हम क्या फॉलो करते हैं, हम सिर्फ 5 का ही ग्रुप फॉलो करते हैं टैली मार्क सिस्टम में। एंड दिस इज द एक्चुअल मेथड जिसमें हम हमारे सभी टैली मार्क्स को एंटर करेंगे। टैली मार्क्स करने का काउंटिंग ये है कि एक काउंट पे एक लाइन, दूसरे काउंट पे दूसरा लाइन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ काउंट पे हमें इसे स्क्रैच करना होता है लेफ्ट टू राइट। ये बन जाएगा नंबर 5 का ग्रुप। तो अब हमें दूसरे कितने नंबर बचते हैं वो अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम 1 1 1 1 काउंट करते नहीं बैठेंगे। ये जितने भी हमें स्क्रैच किए हुए ग्रुप नज़र आ रहे हैं ये सभी 5 के बराबर के हैं। तो दूर से ही हम बता सकते हैं कि राइस इस क्लास के कितने बच्चों को पसंद है। 5 + 5 + 5 इज 15, 16 एंड 17, टोटल 17। चपाती कितने बच्चों को पसंद है? 5 + 5 इज 10, 11 12 13 बच्चों को पसंद है। राइस एंड चपाती दोनों कितने बच्चों को पसंद है? 5 5 10, 5 5 10,
10 और 10 20। तो देखिए कितनी जल्दी हमने हमारे आंसर को पता कर लिया। तो उसी तरीके का एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। एकता जो कि क्लास 6 में पढ़ती है, उसके सभी फ्रेंड्स कौन से साइज का शू पहनते हैं उसका डेटा कलेक्ट किया है। जैसे रोल नंबर 1 5 नंबर का शू पहनता है, रोल नंबर 2 4 नंबर का शू पहनता है, रोल नंबर 3 7 नंबर का शू पहनता है। इस तरीके से सभी क्लासमेट्स का उसने शू नंबर फाइंड आउट किया। लेकिन यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन थोड़ा अजीब है। अगर मैडम पूछेगी एकता ये बताओ 6 नंबर का जूता कितने बच्चे पहनते हैं, तो एकता को ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा 5 बच्चा और शायद एक आध छूट भी हो जाए, तो इन्फॉर्मेशन उसे आंसर देने में गलती हो जाएगी। तो एकता ने इस तरीके से टैली मार्क का इस्तेमाल किया कि 4 नंबर का शूज़ कितने बच्चे पहनते हैं, उसने टैली मार्क का यूज़ किया। तो इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है नंबर 5 बच्चे 4 नंबर का जूता पहनते हैं। उसी तरह 5 साइज का शू कितने बच्चे पहनते हैं? ये 5 का सिंबल है। 5 के अलावा 6 7 8, तो यहाँ पे 8 लिखा है। 6 साइज का शू कितने बच्चे पहनते हैं? 5 + 5 10 बच्चे पहनते हैं। 7 नंबर का जूता कितने बच्चे पहनते हैं? 5 के बाद 6 और 7 बच्चे पहनते हैं। तो इस तरीके से अगर मैडम पूछ लेगी एकता 8 नंबर का जूता कितने बच्चे पहनते हैं, तो टैली मार्क को ही देख के एकता आंसर 2 बता देगी। हमारे गिवन डेटा को ऑर्गेनाइज करने का दूसरा तरीका है पिक्टोग्राफ, मतलब पिक्चर के रूप में डेटा को ऑर्गेनाइज करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे इस एग्जाम्पल में क्या दिया है कि एक कबर्ड में 5 कंपार्टमेंट है और ईच कंपार्टमेंट में कुछ रोज ऑफ बुक्स रखे हैं। इस एक बुक के ड्राइंग का मतलब है 1 बुक। तो रो नंबर 1 में कितने बुक्स रखे हैं? 1 2 3 4 बुक्स रखे हैं। रो नंबर 2 में 1 2 3 4 5 बुक्स रखे हैं। लाइक दिस वी कैन इजीली सेट आवर आंसर। गिवन पिक्टोग्राफ के बेसिस पे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एट अ ग्लांस देख के ही बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ डेज लिखे हैं, मंडे टू सैटरडे कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं? एक बच्चे के हेड का मतलब है एक एब्सेंटी। तो मंडे को 1 2 3 4 5 बच्चे एब्सेंट हुए थे। ट्यूसडे को 1 2 3 4 बच्चे एब्सेंट हुए थे। देखिए थर्सडे को कुछ भी ड्राइंग नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 0 एब्सेंटी है, फुल अटेंडेंस थी उस दिन क्लास में। तो इसी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कब एब्सेंट थे? सबसे ज़्यादा हेड हमें जहाँ पे नज़र आ रहा है, देखिए सैटरडे को। तो सैटरडे को ही ये आंसर यहाँ पे सोल्यूशन में लिखा है, सैटरडे को ही ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे। ऑन विच डे देयर वाज फुल अटेंडेंस? ये वाला थर्सडे के दिन जब कोई भी एब्सेंट नहीं था, तो थर्सडे को फुल अटेंडेंस था। तो उसी तरीके से जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभी एक सिंबल का मीनिंग एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का ध्यान भी हमें रखना है। इन आवर एग्जाम्पल नंबर 4 द कलर ऑफ फ्रिजेस प्रिफर्ड बाय पीपल लिविंग इन अ लोकेलिटी दिया हुआ है कि एक एरिया में कौन से कलर का फ्रिज लोग पसंद करते हैं। तो जैसे ब्लू कलर का फ्रिज इतने लोग पसंद करते हैं, नंबर ऑफ पीपल। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 5 पीपल ही पसंद करते हैं। इस एक सिंबल का मतलब है 10 पीपल। तो एक का मतलब 10, दूसरे का मतलब 20, 30, 40, 50, टोटल 50 पीपल पसंद करते हैं ब्लू कलर के फ्रिज को। ग्रीन कलर का फ्रिज पसंद करते हैं 10, 20, 30 नंबर ऑफ पीपल। रेड कलर का फ्रिज पसंद करते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ये देखिए ये लास्ट में आधा है, तो 50 के बाद हम 10 नहीं लेंगे, आधा लेंगे। सो व्हाट विल बी दैट? 55 पीपल। तो इस तरीके से हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिंबल का मतलब क्या है। सो दैट इज़ वाई नेवर स्किप द एग्जाम्पल्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। जो भी एग्जाम्पल्स दिखे हैं उनको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक सर्वे किया गया था, उसके ऊपर ये टेबल बना है। अ सर्वे वॉज कैरिड आउट ऑन 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th इन अ स्कूल। अबाउट दिस डेटा वॉज अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय देम टू ट्रेवल टू स्कूल। तो इस पिक्टोग्राफ को देख के हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? प्राइवेट कार में सिर्फ 1 2 3 बच्चे ही स्कूल में आते हैं, बिकॉज दिस 1 स्माइली सिंबल मीन्स 1 स्टूडेंट। पब्लिक बस से
1 2 3 4 5 बच्चे आते हैं। स्कूल बस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे आते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्माइली है। देखिए साइकिल में सिर्फ 3 बच्चे सबसे मिनिमम बच्चे आते हैं और बाई वॉक इतने बच्चे आते हैं। तो इसमें से भी हम इंफॉर्मेशन निकाल के बहुत सारे चीज़ों का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में एक और बहुत बड़ा सा डेटा है बिकॉज 1 वॉच का मतलब है 100 रिस्ट वॉच। तो इसीलिए यहाँ पे जो पिक्टोग्राफ है, फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ ऑफ नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर वीक। मंडे से लेके सैटरडे तक एक फैक्ट्री कितने रिस्ट वॉचेस को तैयार करती है फैक्ट्री में, उसकी लिस्ट है यहाँ पे। एक घड़ी का मतलब 100 रिस्ट वॉचेस है। तो मंडे को वो कितना मैन्युफैक्चर करते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600 रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर करते हैं। और उसी तरीके से ट्यूसडे में जाके यहाँ पे देखिए आधा हो गया, तो 100 का आधा कितना होता है, 50। तो यहाँ पे हम 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 के बाद 50 ऐड करेंगे, दैट विल बी 750 रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड। तो इस तरीके से हमें डेटा को समझना भी बहुत अच्छे से ज़रूरी है। इसके ऊपर हमारा एक फिल इन द ब्लैंक भी है, इसे हम पूरा करते हैं। वी कैन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मंडे को 600 था, ट्यूसडे को 750 था, विच इज़ मोर देन 700 एंड लेस देन 800, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। वेडनेसडे 1 2 3 4 5 650। After that on Thursday 1 2 3 4 5 6 7 8 800। फ्राइडे को कितने रिस्ट वॉच, 1 2 3 4 5 600 रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर हुए। एंड देन फाइनली ऑन सैटरडे 1 2 3 4 5 एंड 50, दैट मीन्स 550 रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर हुए। Now you can easily give other answers कि कौन से दिन में सबसे ज़्यादा हुआ जो कि आंसर ये आएगा, कौन से दिन में सबसे कम हुआ जो कि आंसर ये आएगा, मंडे और ट्यूसडे का मिला के कितना मैन्युफैक्चर हुआ, सो वी कैन ऐड देम। तो इस तरीके से हम और भी गिवन आंसर्स को निकाल सकते हैं। नाउ क्विकली जंप ऑन टू एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड आउट करते हैं। स्कूल में एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है। द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। यहाँ पे जितने भी मार्क्स दिए हैं ये सभी 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। यू हैव टू अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क। नाउ दिस इज आवर टेबल, मार्क्स का कॉलम, टैली मार्क्स का कॉलम एंड टोटल स्टूडेंट्स का कॉलम। हमें स्टार्ट कैसे करना है, देखिए नंबर 1 से ही हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 1 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, मतलब वहाँ पे हम एक जगह पे लाइन मारेंगे या फिर एक टिक मार्क लगाएंगे और उसे नोट डाउन करेंगे जिससे कि कोई भी छूट ना जाए। इस 1 के बाद नेक्स्ट 1 यहाँ आता है, एक और टैली मार्क, उसके बाद और 1 है ही नहीं, मीन्स टोटल 2 स्टूडेंट्स को ही नंबर 1 मार्क्स मिला है। उसके बाद 2 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, हम एक टिक लगाएंगे और लिखेंगे नंबर 2। एक बार टिक लगा के एक टैली मार्क, दूसरी बार यहाँ पे नंबर 2 टिक लगा के दूसरा टैली मार्क, एक और बच्चे को 2 मिला है, टिक लगा के यहाँ टैली मार्क, मीन्स टोटल 3 बच्चों को नंबर 2 मिला है। 2 के बाद 3 नंबर कितने को मिला है, एक बार टिक लगा के हम एक टैली मार्क लगाएंगे। उसके बाद सेकेंड रो में एक और 3 नंबर है, एक और टैली मार्क लगाएंगे। उसके बाद और 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर यहाँ पे एक और है, एक और टैली मार्क, 3 नंबर और कहीं पे भी नहीं है। सो टोटल 3 स्टूडेंट्स को मिला है। 4 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, एक टिक लगा के हम लिखेंगे एक टैली मार्क। उसके बाद एक और 4 नंबर, एक और टैली मार्क। उसके बाद एक और 4 नंबर, एक और टैली मार्क। सेकेंड रो में और 4 नंबर नहीं है, थर्ड रो में यहाँ पे एक और 4 नंबर, यहाँ पे एक टैली मार्क, यहाँ पे और 4 नंबर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ऑलरेडी हो चुका है, 5th को हम ऐसे स्लैश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक और 4 नंबर, एक और टैली मार्क, एक और 4 नंबर, एक और टैली मार्क, और फिर नहीं है। तो यहाँ पे टोटल क्या हुआ है, दिस इज 5 एंड 6 एंड 7 स्टूडेंट्स को 4 मार्क्स मिला है। आफ्टर दैट 5 नंबर कितने बच्चों को मिला है, एक टिक लगा के एक टैली मार्क, एक और टिक लगा के एक और टैली मार्क। उसके बाद नंबर 2 कॉलम में एक और 5 नंबर, एक और टैली मार्क, 5 नंबर एक और है, एक और टैली मार्क। थर्ड रो में एक और 5 नंबर, एक और टैली मार्क, एंड देन फाइनली 5th रो में एक 5 नंबर, एक टैली मार्क। उसके बाद और 5 नंबर्स नहीं है, टोटल 6 बच्चों को 5 नंबर मिला है, क्योंकि दिस इज 5 एंड दिस इज 6। 6 नंबर्स कितने बच्चों को मिला है, एक टिक के बाद एक टैली मार्क। सेकेंड रो में एक और 6 नंबर, सेकेंड टैली मार्क। थर्ड रो में एक और 6 नंबर, थर्ड टैली मार्क।
एंड देन 4th रो में एक 6 नंबर, एक टैली मार्क, एक और 6 नंबर, नंबर 5 टैली मार्क, एक और 6 नंबर, नंबर 6, एक और 6 मार्क्स, एक और टैली मार्क। सो टोटल यहाँ पे 5, 6 एंड 7 स्टूडेंट्स बने। 7 मार्क्स देखते हैं, एक चेक कर लिया हमने, एक टैली मार्क, एक और 7, एक और 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 टैली मार्क। तो यहाँ पे टोटल 5 बच्चों को 7 मिला है। उसी तरीके से टोटल 1, 2, 3 एंड 4 बच्चों को 8 मार्क्स मिला है एंड 1, 2, 3 बच्चों को 9 मार्क्स मिला है। तो इस तरीके से अगर हम टिक मार्क लगा के हमारा टैली मार्क बनाएंगे तो हमारा कोई भी नंबर छूटेगा नहीं। और गलती से अगर कोई छूट भी जाएगा ना, मान लीजिए मैं ये इरेजर सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक 8 एंड 6 छोड़ दिया है, तो क्योंकि यहाँ पे टिक नहीं लगा है मुझे दूर से पता चल जाएगा कि यार ये दोनों तो छूट गया है बाय मिस्टेक। तो 8 को एक और में टिक लगा के यहाँ पे मैं अपना करेक्ट टैली मार्क बना सकती हूँ। सो दिस इज द करेक्ट मेथड to do the tally mark table. Now given on this information there is question number 1. Find how many students obtained marks equal to or more than 7. मैम पूछ रही है कि क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 7 या फिर 7 से ज़्यादा मार्क्स मिला है। तो वो कितने बच्चे हुए? वो इतने बच्चे हुए जिन्हें 7 नहीं तो 8 नहीं तो 9 मिला है, 7 नहीं तो 7 से ज़्यादा। और वो टोटल कितने बच्चे हैं? 5 + 4 + 3, करेक्ट? And that is the number 12. So we will write 5 + 4 + 3, 12 students obtained marks equal to or more than 7. उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, how many students obtained marks below 4? below 4 मतलब 4 के नीचे। तो हमें ये 4 के नीचे वाले बच्चों को काउंट करना है। कितने बच्चे हैं जिन्हें 3 नंबर, 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर मिला है। 4 हम इसलिए काउंट नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू 4 नहीं लिखा, सिर्फ बिलो 4 नंबर वाले मार्क्स ही हमें काउंट करने हैं। तो कितने बच्चों को? 3 बच्चे और 2 बच्चे, इन तीनों को हमें ऐड करना है। So we will write 3 + 3 + 2, total 8 students obtained marks below 4. So this is the smart way to represent any data and find out information or answers from any given data. So this video has already become very lengthy. हमारा part 2 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी के क्वेश्चंस को with detailed explanation solve करेंगे. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. Bye bye.